हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी व्यूअर्स हैं जो इतने सपोर्ट के साथ मेरी क्लास को देख रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में। ओके, हमारे चैनल का नाम है गाइस अनुटेक एजुकेशन और यहाँ हम लोग ग्रामर की हर एक सीरीज को कंप्लीट करते हैं। ओके, चाहे डेली बोले जाने वाले सेंटेंस हो, चाहे ग्रामर हो या स्पोकन से रिलेटेड हर एक एक चीज हम लोग इस चैनल पे देखते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। वोकेबुलरी का ही पार्ट है ये। कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में ऐसे बात करेंगे। इंग्लिश में हमने तो पढ़े हैं अभी तक हिंदी में बहुत ज्यादा कि हिंदी में समानार्थी क्या होता है, सूरज का क्या होता है, हवा का, पवन का, जो भी है ना। लेकिन हमने अभी इंग्लिश में नहीं पढ़ा है और इंग्लिश में आजकल ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, है ना। तो हम लोग आज क्या करेंगे कि कुछ 10 वोकेबुलरी देखेंगे। 10 से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे हुए हैं, कम से कम प्रीवियस 10 से 12 ईयर के बीच में ये पूछे हुए ही हैं। ओके, तो रिपीट एग्जाम में, हर एग्जाम में, किसी एग्जाम में कोई वर्ड पूछा है तो किसी एग्जाम में कोई वर्ड। तो आज हम उन सभी वर्डों को देखेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा एक साथ नहीं देखेंगे वोकेबुलरी को। सिनोनिम्स हम देखेंगे ओनली 10, बस हो गया। और उतनी ही हम लोग याद करेंगे क्योंकि वोकेबुलरी एक साथ याद नहीं की जा सकती, उसे ट्रिक के माध्यम से। और अगर आप 10-10 वोकेबुलरी हर दिन याद करते हैं या 10-10 सिनोनिम्स आप हर दिन याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज याद हो जाएगी। तो गाइस, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करना वीडियो को और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो देखते हैं हम लोग सिनोनिम्स। फर्स्ट है हमारा लेथल। तो हमें ये पता है कि लेथल का हिंदी मीनिंग होता है घातक। तो हम घातक को इंग्लिश में और क्या क्या बोल सकते हैं? तो हम इसे कहेंगे फैटल, डेडली, हार्मफुल, डेंजरस। ओके, ये वर्ड हैं। आपको इनमें से कोई भी एक वर्ड दिया रहेगा, या तो आपको दिया रहेगा डेंजर और बताना है हमें कि इसका सिनोनिम क्या है। तो हमें पता रहना चाहिए कि इसे हार्मफुल भी कहते हैं, इसे डेडली भी कहते हैं, इसे फैटल भी कहते हैं और इसी को हम लोग लेथल भी कहते हैं। ओके, तो मैं आपको कम से कम हर एक वर्ड के 3 से 4 मीनिंग, किसी के 5 मीनिंग, किसी के 2 मीनिंग, सभी के बताऊंगी। तो गाइस, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो जरूर देखना। ओके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हैं ये सब और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए 10 वोकेबुलरी का ही एक सेशन लेके आई। अब हम बात करेंगे लेमेंट की। तो लेमेंट मतलब होता क्या है? लेमेंट का मतलब होता है दुख। ओके, और दुख को हम और क्या बोलते हैं? सॉरो या मोर्न। ओके, मोर्न का मतलब भी दुख ही होता है, सॉरो का मतलब भी पछताना या दुख होना किसी चीज के लिए या दुख। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर, और चतुर को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिबल, जिसमें सेंस होता है, और एक बोलते हैं हम लोग वाइज, है ना, बुद्धिमान जो रहते हैं ना। तो हम ये चतुर को, तीनों वर्ड ये इसके सेम है। या तो बोलो प्रूडेंट, या आप बोल सकते हैं सेंसिबल, या फिर बोल सकते हैं वाइज। ओके, तो हमने देखा 3 वर्ड, लेथल, फैटल, डेडली, हार्मफुल, डेंजरस। ओके, लेमेंट, सोरो, मोर्न। प्रूडेंट का देखा हमने, सेंसिबल और वॉइस। अब वर्ड, चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं। 4 नंबर का हमारा वोकेब है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धनी। कोई भी धनी आदमी है तो अब हम उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? धनी को रिच बोलते हैं। रिच मतलब भी धनी होता है। वेल्थ, वेल्थ मतलब भी धन या धनी होता है। या अ फैट कैट, मुहावरे के फॉर्म में हम किसी भी अमीर आदमी को अ फैट कैट बोलेंगे। ओके, कोई महिला को देखा आपने बहुत रिच है, ओके, बहुत ज्यादा धनी है, तो आप उसको अगर ऐसा बोल देते हैं अ फैट कैट, तो यदि उसको मुहावरा नहीं पता होगा तो वो आपके मुंह पे एक मारेगी ऐसा कि आपका मुंह ही तोड़ देगी कि अ फैट कैट। वो उसको लगेगा कि ये मुझे मोटी बिल्ली बोल रहा है। ओके, लेकिन सोच समझ के बोलिएगा, अ फैट कैट का मतलब होता है धनी आदमी या वेल्दी पर्सन। ओके, तो ये मुहावरे के फॉर्म में बोलते हैं हम लोग इसको अ फैट कैट। इसका मतलब मोटी बिल्ली नहीं होता है, इसका मतलब होता है रिच या धनी आदमी। ओके, एक होता है पूर। पूर मतलब होता है गरीब, ये तो हम बचपने से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो गरीब को और हम लोग क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉपर, मतलब इसका मतलब भी होता है गरीब, और डेस्टिट्यूट इसका मतलब भी होता है गरीब। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 6 नंबर का कि एबुंडेंट। एबुंडेंट के जैसे ही एबंडेंट भी होता है। ओके, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ओके, तो एबुंडेंट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जैसे प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, एम्पल,
कॉपियस, सफिशिएंट और क्वाइट। पर्याप्त मतलब हम कहीं शादी में गए हैं और हमें कोई जबरदस्ती ला के गुलाब जामुन दे रहा है, तो हम कुछ समय तक तो खाएंगे लेकिन बाद में बोलते बस 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 बस, क्वाइट 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 क्वाइट। तो जो हम क्वाइट बोलते हैं ना, पर्याप्त हो गया, बस बस बस, मेरे पास तो सफिशिएंट है, पर्याप्त है कोई भी चीज। तो इन सभी जितने भी वर्ड हैं इन सब का मतलब होता है पर्याप्त। ओके, प्लेंटीफुल, बॉन्टीफुल, एम्पल, कॉपियस, सफिशिएंट और क्वाइट, इनका मतलब होता है पर्याप्त। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अबंडेंट हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में और इनमें से हमें ब्लैंक में ऑप्शन देते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए। इसी प्रकार होता है एक अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना किसी भी चीज़ को, मतलब गिव अप कर देना या छोड़ देना, लीव कर देना, छोड़ देना, या फिर फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब भी होता है छोड़ देना। ओके, तो आज ये हमारी 7 वोकेबलरी हो गई, 7 सिनोनिम्स। ओके, अब हम और देखते हैं 3। ओके, आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करके और कुछ वर्ड बताती हूँ। अब हमारा अगला वर्ड है कि डिलीजेंट, फिर है इसी के जैसे इंडिजेंट और इसी की तरह एक है इंडोलेंट। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना सारा क्यों लिख दिया, अभी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि अब हम इसको याद कैसे करेंगे। तो 1 मिनट में मैं आपको याद करवाती हूँ इसका मतलब। ओके, तो क्या होगा, डिलीजेंट का मतलब होता है दिल्ली के एजेंट। ऐसा याद रखना आप कि दिल्ली के जो एजेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है। ओके, फिर अगला वर्ड है हमारा, ये 9 वर्ड है हमारा इंडिजेंट, मतलब इंडिया के जो एजेंट है ना वो बहुत गरीब हैं। गरीब कैसे हैं कि वो करते हैं ना उन लोग एक जोड़ने वाला काम कि तुम 2 जोड़ो, हम 2 जोड़ेंगे, उसके बाद में 2 के नीचे 2 जोड़ो, 2 के नीचे 2 जोड़ते जाओ और हम आपको फिर दे देंगे, स्कॉर्पियो दिला देंगे, जो भी दिलवा देंगे। तो उन लोग क्या रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, इसीलिए वो ये काम करते हैं और दिलवाते कुछ नहीं, बस बड़ी बड़ी बताते हैं, बस हो गया। तो ऐसे याद रखेंगे हम। अब बात आती है इंडोलैंड की, तो इंडोलैंड से हम याद रखेंगे इंदौर। ओके, और इंदौर के लोग कैसे होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि जब हम इंदौर गए थे ना पढ़ने, तो हम बहुत ज़्यादा आलसी हो गए थे, लेजी हो गए थे। ओके, तो अब मैं आपको इनके कुछ सिनोनिम्स बताती हूँ। डिलीजेंट मतलब मेहनती, मेहनती को हम लोग हार्ड वर्किंग बोलेंगे, रेजोरस बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं स्टूडियोस। ओके, स्टूडियोस का मतलब भी होता है मेहनती। बात करेंगे इंडिजेंट की, मतलब गरीब, गरीब को हम पूर बोलते हैं, डेस्टिट्यूट बोलते हैं और पॉपर बोलते हैं। अब हम देखें इंडोलैंड मतलब इंदौर से याद रखेंगे, और इंदौर के लोग कैसे होते हैं, लेजी, आलसी, लेथार्जिक मतलब भी आलसी, और स्लगिश और लैक्कडाइसिकल। ये वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड है, लैक्कडाइसिकल। तो लैक्कडाइसिकल का मतलब ही होता है आलसी। तो इनमें से आपको कोई भी वर्ड दे दे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि इन सभी का मतलब एक ही होता है। ओके, तो आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आज हम लोगों ने 10 वोकेबलरी देखा बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में, इसके आगे के सिनोनिम्स देखेंगे। ओके, हम लोग 10 वोकेब की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए ओके।